बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 9.3 जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 9.4 को कंप्लीट करेंगे, इसलिए वीडियो की लेंथ कुछ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकती है। मैंने इसका तरीकाकार बताया हुआ है आपको कि अगर वीडियो की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर जाए तो आप उसको डिफरेंट सीटिंग्स में देख लिया करें, बजाय ये कि आप वीडियो को स्किप कर दें। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4 को। जी, एक्सरसाइज 9.4 को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले जो फार्मूलाज आपने यूज़ करने हैं उसमें ये 3 फार्मूलाज आपके पास है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो आप मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकंड स्क्वायर थीटा। और दूसरा ये जो रिलेशन है टेन का, आप जानते हैं साइन और कोस की शक्ल में, साइन ओवर कोस, कोट जो है वो कोस ओवर साइन, और सीकंड जो है वो 1 ओवर कोस थीटा, और कोसिकंड जो है वो 1 ओवर साइन थीटा के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा जा रहा है कि आपने एक्सरसाइज 9.4 में जो क्वेश्चन है लिखे हुए हैं कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, दी हुई आइडेंटिटीज को प्रूव करना है आपने। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर है कोसिकंड इंटू सीकंड थीटा। तो और दूसरा यहाँ पर आपके बुक में लिखा हुआ है कि इन आइडेंटिटीज़ की डोमेन भी आपने बतानी है। तो डोमेन जो कि आपके पेपर में नहीं आती, और वैसे भी ये चीज़ जो है वो चैप्टर नंबर 11 के बाद जो है वो आपको समझ आएगी, क्योंकि वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम डोमेन और रेंज के मुतालिक जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल मैं अभी सिर्फ और ये पेपर में भी नहीं था डोमेन का पूछता आपसे, अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं जस्ट इनका प्रूफ, और यही प्रूफ आता है आपको कि लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है आपने। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अब यहाँ पर आपने करना ये होगा, टेन और कोट जब भी आ जाएँ तो आपने ये जो रिलेशन है टेन थीटा जो है साइन ओवर कोस के बराबर है उसको यूज़ करना है। तो इसको मैं लिख लूँगा साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और कोटेंजेंट को हम लिख लेते हैं कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आप जानते हैं ये बन जाएगा नीचे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और नोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो आपका फार्मूला नंबर 1 ये है, इसके मुताबिक ये है 1 के बराबर, तो इसके लिए 1 लिख दिया, नीचे आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप यहाँ पर इसको अलग-अलग कर लें, इसे लिख लें 1 ओवर कोस थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा। अब 1 ओवर कोस थीटा आप जानते हैं होता है सीकंड के बराबर, और 1 ओवर साइन होता है कोसिकंड के बराबर। तो यही आपने प्रूफ करना था कि इसका आंसर जो है वो सीकंड इंटू कोसिकंड इंटू सीकंड के बराबर है। तो आप इसे लिख सकते हैं ऐसे, पहले कोसिकंड को लिख लें इंटू बाद में सीकंड थीटा लिख लें, तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपके पास आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ले जी, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ये है कि सीकंड थीटा इंटू कोसिकंड थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1 के बराबर आपने प्रूफ करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली, सीकंड थीटा इंटू कोसिकंड थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। जैसे अब यहाँ पर ये आखिरी 2 फार्मूले जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। सीकंड थीटा बराबर है 1 ओवर कोस थीटा के, तो सीकंड की जगह मैंने लिख दिया 1 ओवर कोस थीटा इंटू, और कोसिकंड की जगह हमने लिख दिया 1 ओवर साइन थीटा, 1 ओवर साइन थीटा। आगे आ गया इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये कोस और ये वाला कोस कैंसिल हो जाएंगे, साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास 1 के इक्वल इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, कोस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा आपने प्रूफ करना है सीकंड थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड मैं यहाँ पर टेक कर रहा हूँ, अब लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा नहीं यहाँ लिख रहा, वो आप लिख लीजिएगा, मतलब ये मेरे पास सामने लिखी है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि ऊपर वाले क्वेश्चन में जब भी टेन आपके पास आ जाए आप उसे साइन थीटा ओवर कोस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये मैंने लिख लिया साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये आपके पास आ जाएगा कोस थीटा प्लस ये साइन और ये वाला साइन दोनों मिलकर साइन स्क्वायर हो जाएंगे, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये एलसीएम आपका निकल आएगा यहाँ से कोस थीटा के बराबर, यहाँ पर ये बन जाएगा कोस का स्क्वायर
थीटा, आई होप कि आप एलसीएम निकालना जानते हैं, ये आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब नोमिनेटर में आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 ओवर कोस थीटा। अच्छा, जब आप पेपर में कर रहे होंगे ना, यहाँ पर तो मेरे सामने ये लिखी हुई है ना फार्मूले, पेपर में जो सा फार्मूला आप लिखेंगे वहाँ पर उसका रेफरेंस देना है कि हम जानते हैं जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि 1 के बराबर है, तो लिहाजा यहाँ पर हमने इसको इस्तेमाल किया और इसकी जगह यहाँ 1 लिख लिया। ठीक है, तो ये आपने पेपर में लिखना है। अच्छा, ये आ गया 1 ओवर कोस, और 1 ओवर कोस किसके बराबर होता है, सीकेंट थीटा के, तो यही आपने प्रूव करना था, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ले बेटा जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, कोसिकेंट प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा बराबर है कोसिकेंट इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा के आपने इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली। अब 1 ओवर कोसिकेंट जो होता है आप जानते हैं 1 ओवर साइन थीटा, तो इसको हम लिख लेंगे 1 ओवर साइन थीटा प्लस टेन जब भी आ गया मैंने बताया आपने इसे साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट कर लेना, तो ये साइन ओवर कॉस थीटा आ गया। सीकेंट जो है वो ये वाला सीकेंट आपके इसे लिख लेंगे 1 ओवर कॉस थीटा इक्वल टू, अब ये आपके पास बन जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस ये ऊपर दूसरी रकम आ जाएगी, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ साइन थीटा आ जाएगा और डिनोमिनेटर में बन जाएगा कोस का स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपके पास यहाँ पर आएगा इस मरतबा साइन थीटा इंटू कोस का स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप जानते हैं, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस, और इधर आ जाएगा ये साइन का स्क्वायर थीटा। अब आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बटा लगा कर लेंगे, इसको लिख लेंगे 1 ओवर साइन थीटा और इसे लिख लेंगे 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 ओवर साइन क्या होता है, 1 ओवर साइन होता है आप जानते हैं कोसिकेंट थीटा, और 1 ओवर कोस होता है सीकेंट, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 1 ओवर कोस को, कोस के स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ले जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा, और वो हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अभी हमने ऊपर जो फार्मूले पढ़े हैं उनमें से एक फार्मूला आपने पढ़ के आए हैं, ये वाला दूसरी और तीसरी डंडी इस्तेमाल करेंगे। सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर की जगह लिख दूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप इसे रेसिप्रोकल में नहीं बदलेंगे, उससे ये क्वेश्चन नहीं होगा आपका, ठीक है। तो सम टाइम थोड़ी सी यहाँ पर ज़रा स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी हमें। माइनस ये आ गया -1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये 1 और ये 1 कट गया, तो आपके पास क्वेश्चन आ गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह ज़रा आसानी जल्दी जल्दी हो जाएगा ये, बजाय आप इसे फ्रैक्शन में बदलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। ये बेटा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जी कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल है कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली, कोट स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं कोस ओवर साइन में। तो यहाँ पर कोट स्क्वायर को लिख लिया मैंने कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस आगे ये वाला कोस स्क्वायर आ गया माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। आगे आप यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका जनाब मोहतरम बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो ये फार्मूले जो आपको शुरू में लिखवाए हैं वो हैं, दूसरा आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए। अगर आपको एलसीएम निकालने आता है तो फिर ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है आपके लिए। अब यहाँ से आप कोस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेते हैं तो बाकी क्या रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो आप जानते हैं किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के।
तो ये जो ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको मैंने लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा, और जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर है उसको पहले वाले कॉस स्क्वायर के नीचे यहाँ लिख देते हैं। अब आप जानते हैं कि कॉस ओवर साइन क्या होता है, कोटेंजेंट होता है। तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जनाब आपकी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सीकंड थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा 1 के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर टेक कर लेते हैं, मैं दोबारा लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिख रहा। तो ये आप इस पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे। वो आप जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके बराबर होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो ये जनाब मोहतरम आपके पास आ जाएगा सीकंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा। अब आपने यहाँ पर फार्मूला पढ़ा है कि 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इक्वल होता है सीकंड स्केयर थीटा के। तो इस फार्मूले के मुताबिक आप सीकंड स्केयर थीटा की यहाँ पर वैल्यू पुट आउट कर दें तो वो आ जाएगा 1 प्लस टेन स्केयर थीटा, आगे ये लिखा हुआ है माइनस टेन स्केयर थीटा। तो टेन स्केयर और टेन स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास आ गया 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आपने यहाँ पर जो फार्मूला पढ़ा है आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड से करता हूँ, फिर राइट हैंड साइड से आपको बताते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है कोस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1। अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद मैं करने लगा हूँ इसको ऐसे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला जो 1 है क्या उसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद आप देखें कि यहाँ पर राइट हैंड साइड की पहली वैल्यू 1 है, ठीक है, नीचे और ऊपर। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय डिवाइडिंग विद कॉस स्क्वायर थीटा, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। आप पूरा लिख लीजिएगा कि बाय डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पर मैंने पहली वैल्यू को जब कॉस स्क्वायर थीटा पर डिवाइड किया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस दूसरी वैल्यू को आप डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये पहले कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 1, और अगली वैल्यू में साइन स्क्वायर ओवर टेन है, साइन स्क्वायर ओवर कॉस है तो ये टेन स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 रह जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास टेक्निक है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को इस्तेमाल करते हैं तो राइट हैंड साइड ये आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि राइट हैंड साइड को इस्तेमाल करें और लेफ्ट हैंड साइड लेके आनी है तो फिर राइट हैंड साइड को इस्तेमाल करके बस आपने सिंपल ये करना है कि टेन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर लिखें, उसके बाद आप जस्ट एलसीएम ले लें, ठीक है। ये इससे भी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा को आपने प्रूफ करना है कोटेंजेंट थीटा -1 ओवर कोटेंजेंट थीटा +1। मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड टेक कर रहा हूँ
अब आप यहाँ पर देखें कि आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, यहाँ पर 1 है और दूसरी तरफ यहाँ पर साइन थीटा है। तो यहाँ पर इसको साइन बनाने के लिए अब यहाँ पर मैं कोटेंजेंट थीटा को लिख लेता हूँ कोस थीटा और साइन थीटा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अब यहाँ पर आप एलसीएम हम ले लेंगे। एक्चुअली वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं यहाँ पर दोबारा आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए शायद थोड़ा सा आपको डिफरेंट फील हो रहा होगा। तो ये यहाँ पर मैंने इसका एलसीएम ले लिया। अब नोमिनेटर डिनोमिनेटर से दोनों से साइन थीटा काट देंगे आप, तो ये आपके पास बाकी बच जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। और यही हमने प्रूफ करना था। ये आपकी आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा को प्रूफ करना। आपने कोसेकेंट थीटा के इक्वल, मैंने लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली है। आपने सबसे पहले ये पहली वैल्यू, पहली रकम वैसे की वैसे ही आ गई। अगला जो कोट थीटा है इसको बदलें कॉस थीटा ओवर साइन थीटा में। अब इसके बाद आप यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा जी नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस आगे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बस आपको एलसीएम मैंने बताया निकालना आना चाहिए। इस एक्सरसाइज में बार बार आपने एलसीएम निकालना और कुछ भी नहीं है। ये आ गया जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस कोस थीटा को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा कोस थीटा इंटू 1 कोस थीटा, और आगे कोस कोस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कोस का स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप जानते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 और बाकी ऊपर रह गया कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा इस 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 1 ओवर साइन थीटा, और 1 ओवर साइन थीटा किसके बराबर है, कोसेकेंट थीटा के, और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 12 है जी कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आपने प्रूफ करना है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली, आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। नोमिनेटर में आप और डिनोमिनेटर में फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली जाए, 1 को आप दूसरी साइड पर यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो नोमिनेटर में आपको बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आगे ये वाला माइनस 1 यहाँ पर ऐसे आ गया ओवर नीचे 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा एग्जैक्टली इसके इक्वल है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी इस तरह, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब आप बटा लगा कर दें, ये आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये रह गया 1 माइनस ये कोसेकेंट स्क्वायर को जब आप बटा खत्म करेंगे ऊपर लेकर जाएंगे, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हैं साइन का उलट जो है कोसेकेंट है। अच्छा, लेकिन हमने जो प्रूफ करना है उसमें है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी खैर हम ये ऊपर प्रूफ भी करके आए थे। अब आप ऐसा करें, यहाँ पर साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल दें, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर होता है आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आ जाएगा 1 और माइनस 2 कितना बन जाएगा, -1,
प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख लेंगे ऐसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है जी 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा आपने प्रूव करना है कोसिकेंट थीटा प्लस कोस थीटा के होल स्क्वायर के बराबर है। आप इसे लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड से करने लगा हूँ। आगे मैं लिखूंगा बाय रैशनलाइजिंग तो रैशनलाइजिंग में जी अब यहाँ पर बेटा हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे 1 प्लस कोस थीटा से। तो 1 प्लस कोस थीटा से मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया और उसे डिवाइड भी कर दिया। अब नोमिनेटर में ये बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में मैं फार्मूला इस्तेमाल करूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़, इसको वैसे ही लिख देंगे। और डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है ये आप जानते हैं बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पर आप देखें कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर नोमिनेटर में भी चूँकि स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो इन दोनों को मैं इकट्ठा इस तरह लिख लेता हूँ 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर इसका जो बटा है वो अलग कर देते हैं, यानी पहले आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस ओवर साइन थीटा होल स्क्वायर। अब 1 ओवर साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा और कॉस ओवर साइन जो है वो आप जानते हैं कोटेंजेंट थीटा आ जाएगा जी, और विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही हमने प्रूफ करना था जी। नेक्स्ट है जी बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 है जी सिक्सटेन थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर आपने प्रूफ करना है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा के इक्वल। यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली है। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। आप चाहे तो इसको ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 13 के मेथड से भी कर सकते हैं या क्वेश्चन नंबर 13 को ये क्वेश्चन नंबर 14 के मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ। मैंने लिख लिया 1 ओवर सीकेंट को 1 ओवर कोस थीटा और टेंजेंट को लिख लिया साइन थीटा ओवर कोस थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पर आगे यहाँ पर हम ले लेते हैं जी इसका एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अलग कर दें, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा कोस का स्क्वायर, कोस का स्क्वायर। अच्छा, अब नीचे जो कोस का स्क्वायर है इसको हम साइन स्क्वायर में बदल लेते हैं। वो कैसे आप जानते हैं, नीचे वाले कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब डिनोमिनेटर में आप फार्मूला इस्तेमाल करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा जी, अगर अब आप ऐसे लिख सकते हैं तो फिर ये वाली चीज़ और ये स्क्वायर कट जाएंगे, तो बाकी आपके पास क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें हमने प्रूव करना है कि 2 टेंजेंट थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल है 2 साइन थीटा कोस थीटा के। मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर टेक कर ली है और जो नोमिनेटर में यहाँ पर हमारा टेन थीटा है उसको हम लिख लेते हैं साइन थीटा ओवर कोस थीटा। और नीचे जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये हम जानते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने जो ऊपर अभी मैंने बताई थी ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो उसको सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख लिया। यहाँ पर ये आपके पास अब ये लिख लिया 2 इंटू साइन थीटा और कोस थीटा। अब सीकेंट जो है वो रेसिप्रोकल होता है कोस स्क्वायर का, तो जब आप यहाँ पर बटा ख़त्म करेंगे इसे बटे के ऊपर लेके आएंगे तो सीकेंट बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो अब यहाँ से ये कोस और कोस कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हम ये आपने लिख रहे हैं कि सीकेंट स्क्वायर जो है असल में 1 ओवर कोस स्क्वायर के इक्वल है, यानी सीकेंट असल में उलट होता है ना कोस स्क्वायर का, तो इसको मैंने लिख लिया सीकेंट स्क्वायर को जब ऊपर लेके गया तो वो कोस स्क्वायर बन गया। अब ये कोस और कोस स्क्वायर कट जाएंगे तो ये रह जाएगा
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये यही हमने प्रूफ करना था, डैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है जी कि हमने प्रूव करना है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बराबर है कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा के। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं, राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं, दोनों में करना हमने यही होगा, हमने इसको रैशनलाइज करना होगा। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ और मैं 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा इसे 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड भी कर लेता हूँ और 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी कभी। डिनोमिनेटर के ऊपर आप फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये आ जाएगा ऊपर 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा आपका कॉस के थीटा के इक्वल, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर ये कॉस थीटा और ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, और यही आपने प्रूव करना था विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नंबर 17 आपका टेन थीटा प्लस कोट थीटा होल स्क्वायर बराबर आपने प्रूव करना है सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के। मैंने लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली यहाँ पर। अब यहाँ पर टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कोटेंजेंट को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, नीचे एलसीएम आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ लिखूँगा मैं साइन स्क्वायर थीटा, और आगे आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर होल स्क्वायर आ गया। अब नोमिनेटर में जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, उसकी जगह 1 लिख दिया और नीचे लिख दिया कॉस इंटू सीकंड कॉस इंटू साइन थीटा होल स्क्वायर। ये इसे लिख लेते हैं हम इस तरह 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा होल स्क्वायर। अब 1 ओवर कोस आप जानते हैं किसके बराबर होता है सीकंड थीटा के, और 1 ओवर साइन किसके बराबर होता है कॉसिकंड थीटा के होल स्क्वायर। तो आप स्क्वायर ओपन करें तो मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा सीकंड स्क्वायर थीटा और दूसरी का आ जाएगा कॉसिकंड स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 18। नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 में वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के वाले से। आपने प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस सीकन थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा माइनस सीकन थीटा प्लस 1 इक्वल है टेन थीटा प्लस कोट थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली है मैंने। यहाँ पर इस क्वेश्चन को अक्सर रैशनलाइज करके भी करवाया जाता है, लेकिन ये एक लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग मतलब हो जाता है मेथड वो रैशनलाइजेशन वाला। तो यहाँ पर मैं जिस मेथड से आपको करवा रहा हूँ आपने बस उसमें वो छोटा सा मेथड होगा और उसमें सिर्फ एक चीज़ आपने याद रखनी, और वो चीज़ ये है कि वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप टेन स्क्वायर को अगर दूसरी तरफ उठा के ले जाएँ तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा आपके पास सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो अब आपने यहाँ पर ये जो 1 है नोमिनेटर में, इसकी जगह आपने सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो लिख देना है। ओवर अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी टेन थीटा माइनस सीकंड थीटा प्लस 1। यहाँ पर जो आपके पास डिनोमिनेटर में 1 है, इस 1 की जगह आपने नहीं लिखना, इसकी जगह ये बस ऊपर वाले 1 की जगह आपने ये लिखना है। डिनोमिनेटर वाला जो 1 है उसमें वो सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा नहीं आपने पुट करना। अब ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस सीकंड थीटा माइनस, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इसको मैं यहाँ पर फार्मूला लगा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी यानी सीकंड थीटा माइनस टेन थीटा, और ए प्लस बी यानी सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा। तो और डिनोमिनेटर में जो है वो डिनोमिनेटर यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा यानी टेन थीटा माइनस सीकंड थीटा माइनस सीकंड थीटा प्लस 1।
ये जी अब जो स्टेप मैं करने लगा उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये जो पहली दो रकम इनको मैं इस तरह ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि नॉमिनेटर में ये दो जो ब्रैकेट है टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा वाली यहाँ पर सेम है, तो मैं इस पूरी की पूरी ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पर कॉमन निकाला, जब आप यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1, आगे आ जाएगा माइनस सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये वाली ब्रैकेट यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगी। ये यहाँ पर बाहर कॉमन निकाल चुका हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ ये वाली ब्रैकेट बचेगी आपके पास, सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये करते हैं कि ऊपर ये यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट बाहर माइनस है, तो इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, पहले आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा, यानी ये यहाँ पर एज इट इज़ ये ब्रैकेट आ जाएगी। अंदर हम इसको ओपन कर रहे हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस सेकंड थीटा माइनस टेन, प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस टेन थीटा ओवर टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1। अब देखें ऊपर नीचे ये दोनों एक जैसी हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 के साथ प्लस है, टेन थीटा के साथ प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस ही है टेन थीटा के साथ। ज़्यादा है तो एक स्टेप हम यहाँ पर और कर लेते हैं। ये पहले आ गया टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा एज इट इज़, यानी यहाँ पर मैं नॉमिनेटर को ऐसे ही लिख लेता हूँ, यानी 1 माइनस टेन थीटा को हम पहले लिख लेते हैं, यानी डिनोमिनेटर की शक्ल में लिख लेते हैं, टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1, और नीचे भी लिखा हुआ है टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बेटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 कहता है जी 1 ओवर कोसेकंड माइनस कोट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। आपने प्रूफ करना है 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकंड थीटा प्लस कोट थीटा। मैंने लिखा जी कि गिवन एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, इसमें आप ये करें कि ये जो साइन वाली टर्म है इनको एक तरफ कर लें, और जो कोसेकंड और कोट वाली टर्म है उनको एक तरफ कर लें। तो मैं इस टर्म को उठाकर इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये 1 ओवर कोसेकंड थीटा माइनस कोट थीटा, ये वाली सारी टर्म इधर आकर प्लस हो जाएगी, आ जाएगा प्लस 1 ओवर कोसेकंड थीटा प्लस कोट थीटा, और साइन वाली टर्म को इधर आप शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा, ये बन जाएगा हमारे पास 2 ओवर साइन थीटा के इक्वल। तो अब मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ये ले रहा हूँ, सेकंड थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ पर अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे आ जाएगा आपके पास कोसेकंड थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेकंड थीटा प्लस कोट थीटा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने एलसीएम लिया तो ये ऊपर बन जाएगा कोसेकंड थीटा प्लस कोट थीटा प्लस कोसेकंड थीटा माइनस कोट थीटा। यहाँ से कोट इस कोट से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2 कोसेकंड थीटा, और नीचे आप a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब आगे आपने यहाँ पर फार्मूला एक रेफरेंस देना है। आप जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये जनाब मोहतरम आपके पास इक्वल होता है कोसेकंड स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ से अगर मैं कोट स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसकी जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 1 ओवर 1, बाकी रह गया 2 कोसेकंड थीटा। अच्छा, अब कोसेकंड का जो रेसिप्रोकल है वो होता है साइन थीटा, ऐसे ही है। तो कोसेकंड को आप साइन में बदलेंगे, याद आएगा 2 ओवर साइन थीटा, और यही हमने प्रूफ करना है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन बनता है 20 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब थीटा इक्वल प्रूफ करना है आपने साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के।
मैं लेफ़्ट हैंड साइड टेक कर रहा हूँ और यहाँ पर हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे क्वेश्चन में ए जो है वो साइन थीटा और बी जो है वो कॉस थीटा है। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये आ जाएगा ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए का स्क्वायर। ए के स्क्वायर से मुराद है साइन स्क्वायर थीटा, आगे ए बी प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आगे लिखा प्लस बी का स्क्वायर। बी के स्क्वायर से मुराद क्या है जी, कॉस का स्क्वायर थीटा। ये जनाब मोहतरम आपके पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये पहली और आखिरी वैल्यू को मिलाएं तो ये बनता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, तो उसकी जगह 1 लिख दिया और ये रह गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यही आपने प्रूव करना था। अच्छा यहाँ पर ना ये मुझसे मिस्टेक हो गई लिखने में, यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया, ये माइनस आना है इधर, तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका लॉन्ग पार्ट के वाले से काफ़ी मरतबा आया हुआ है मुख्तलिफ बोर्ड में, मुख्तलिफ ईयर्स में। आपने प्रूफ करना है साइन की पावर 6 माइनस कोस रेज़ टू पावर 6 बराबर है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। मैं लेफ्ट हैंड साइड टेक कर रहा हूँ और मैं इसे लिख रहा हूँ इस तरह, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन क्यूब का स्क्वायर और कोस क्यूब का स्क्वायर, तो वो भी फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन जाएगा, आप उस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा ए जो है वो साइन स्क्वायर है और बी जो है वो कॉस स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। अभी हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो है ए माइनस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू आगे आएगा ए का स्क्वायर यानी कि ए कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर। आगे आएगा यहाँ पर माइनस है तो प्लस ए इंटू बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर, और बी कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अच्छा जी, ये आपके पास आ जाएगा जी जनाब मोहतरम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपको बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस ये वाला जो कॉस स्क्वायर है इसको मैं लिख लेता हूँ कॉस की पावर 4 थीटा प्लस, और ये जो दरमियान में है इसको लिख लेते हैं ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब यहाँ पर मैंने फार्मूला कंप्लीट करना है। अगर आप यहाँ पर साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 ना भी लिखें तो तब भी चलेगा, ऐसे ही रहने दें इनको। यहाँ पर मैं फार्मूला कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, मेरे पास लिखा हो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो आप जानते हैं यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, 2ab प्लस भी करना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2ab क्या बनेगा, ये तो पहली ब्रैकेट तो वैसे की वैसे साथ साथ चलती जाएगी। अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ साइन की पावर 4 है, इसको मैं दोबारा वैसे ही मतलब इसे ना ही लिखें आप 4, ऐसे ही रहने दें। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, आगे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये देखें जी मेरे पास बनता है ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, यानी ए जो है वो साइन स्क्वायर थीटा है। आगे मुझे चाहिए इस फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2ab, तो ए मैंने बताया जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा है, ये आ गया 2a इंटू बी। आगे इसी चीज़ को मैंने खुद प्लस किया, तो फिर आप जानते हैं मैथ का असूल है कि आप चीज़ को अगर प्लस करें तो फिर माइनस भी करनी पड़ती है, तो ये मैंने यहाँ पर माइनस भी कर दिया, इसे ये माइनस कर दिया, और आगे ये वाली आखिरी टर्म आ गई प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब ये जो पहली 3 वैल्यूज़ हैं यहाँ से यहाँ तक आप गौर करें, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये पहली ब्रैकेट मैंने बताया, इसको वैसे ही लिखना है आपने।
इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो पहली 3 रकमों को मैं लिखने लगा हूँ ऐसे, a जमा बी का होल स्क्वायर। ए मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा और बी मेरे पास है कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका आ गया होल स्क्वायर माइनस, अच्छा ये है -2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये है 1 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो -2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा -1, या देगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं किसके बराबर है, ये आप जानते हैं 1 के बराबर होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सारा आ गया 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है जी साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली है। यहाँ पर जो मैं फार्मूला इस्तेमाल करूँगा वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब। फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं अपने क्वेश्चन को मतलब लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिखूँगा, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब इस फार्मूले के मुताबिक ये अंदर वाली सारी चीज़ a है और ये कॉस स्क्वायर थीटा ये मेरे पास b है। अब ये फार्मूले को हम इस्तेमाल करने लगे हैं, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले लिखना है a प्लस बी, यानी कि a कौन है साइन स्क्वायर थीटा और b कौन है कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख लिया। आगे लिखना है a का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर। आगे लिखना है माइनस ए बी, ए यानी कौन है साइन स्क्वायर थीटा और बी कौन है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर कौन होगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा अब ये जो पहली ब्रैकेट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया 1, ये तो ख़त्म हो गया जी, चलें आसान हो गया। अब बाकी वही काम पिछले क्वेश्चन की तरह ही मैं यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। ये है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आगे मुझे क्या चाहिए प्लस 2ab और माइनस 2ab, ये लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, आखिरी वैल्यू को उठा कर लिया है इधर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये अब मैंने प्लस 2a, a यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने यहाँ 2ab ये फैक्टर ऐड भी कर लिया और इसी को मैं यहाँ पर करूँगा -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक होगी बात, ये इसको मैंने प्लस भी कर लिया और माइनस भी कर दिया और आगे ये जो दरमियान वाली रकम थी माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गई आपके इधर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ले जी अब यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगी जो पहली 3 वैल्यूज़ हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, ये सारी बन जाएंगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में काफ़ी मरतबा आया हुआ है। अच्छा आगे माइनस, अच्छा ये -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है। कितने साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 3 टाइम साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये जनाब मोहतरम आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यही आपने प्रूफ करना था विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। नहीं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है 1/1 प्लस साइन थीटा 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल है 2 सेकंड स्क्वायर थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पर टेक कर ली, जस्ट बाय टेकिंग एलसीएम आपने यहाँ पर इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर आप लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और इधर आ जाएगा +1 प्लस साइन थीटा। साइन से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं डिनोमिनेटर में ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया,
ये बन जाएगा सारा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर को जब आप ऊपर ले जाएंगे वो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपका और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 24 है, इसमें हमें प्रूफ करना है कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा। आपने प्रूफ करना है 2/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली है, तो यहाँ पर हम जस्ट टेक एलसीएम। एलसीएम यहाँ पर आपको सिर्फ लेने आना चाहिए। तो एलसीएम यहाँ पर निकल आएगा हमारा कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। और अब यहाँ पर जो नोमिनेटर में है, नोमिनेटर में आपके पास बन जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस इधर आएगा जी कोस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर नोमिनेटर में आप चाहें तो ये फार्मूला खोल सकते हैं दोनों, a प्लस बी का होल स्क्वायर और आगे फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक अलजबरे का फार्मूला बताता हूँ जो कि आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है 2 टाइम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका ये a है, ये आगे b है, ठीक है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह यहाँ पर ये a माइनस a और ये b, a माइनस बी, तो कर दें दोनों के ऊपर। तो इस फार्मूले का रेफरेंस देकर मैं इसे लिखूंगा 2 टाइम a का स्क्वायर। a कौन है? कोस थीटा, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, आगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे आपको क्वेश्चन आसान है। नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा और b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब आप नोमिनेटर में जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाली ये वाली ब्रैकेट आप जानते हैं ये 1 के बराबर है। अब हमने जो प्रूफ करना है उस प्रूफ में यहाँ पर लिखा है, नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोज नहीं है यहाँ पर। तो आपने इसको कोस स्क्वायर को बदलें साइन में। कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, ये ऊपर बन गया 2 और नीचे आपके पास आ गया साइन स्क्वायर कितनी मरतबा? 2 मरतबा, तो ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर दिया विद कंप्लीट एक्सरसाइज 9.4 आपको कंप्लीट करवाई। लेक्चर मैंने शुरू में जैसे बताया था कि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो वो आपको बताया है मैंने तरीक़ाकार कि आप उसे डिफरेंट सेटिंग में देख सकते हैं। तो आपके लिए इतनी स्ट्रगल की है, पूरा एक एक क्वेश्चन आपको करवाया है। मेरी इस वीडियो को लाजमन आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताइएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।